हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मुझे तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का जो है ना बहुत बड़ा जो है वो कीड़ा है। तो आई जस्ट थॉट कि हम हमेशा ये ज़रूर चेक करते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में ये लिखते भी हैं, प्राइवेटली भी कांटेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। या तो वही वाली बात है कि ये चीज़ें बिफोर टाइम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर चीज़ का अपना एक टाइम है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस वक्त पे लिखी हुई है वो उसी वक्त होती है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो ख़ास तौर पे कोई एक जिससे आपकी मोहब्बत है, जिससे आपकी चाह है, जिससे आपका रिश्ता है, ये इंसान क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहा? वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू? जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप चल भी रहा है, ये पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा? वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू? अब जो भी रिश्ता है उसमें जो भी स्टेज ऑफ फेज़ है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं सिर्फ आपके लिए कार्ड्स रीड करूँगी, आपकी सिचुएशन की एनर्जी को रीड करूँगी, और ये क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ, ये डेक ज़रा बोल्ड है, इसमें इमेजेस ज़रा बोल्ड है, तो मैं सारे कार्ड्स शो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको कार्ड की एनर्जी, उसका ज़ोडिएक साइन और उसका पूरा का पूरा मैसेज जो है ना वो ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आई नो कि मैंने अपने सेकंड चैनल पर बहुत दिनों से कोई रीडिंग अपलोड नहीं की है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम, बट इंशाल्लाह वेरी सून मैं उस पर भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उन दोनों पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपकी तरफ नहीं आ रहा। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू? क्यों ये पर्सन आपको अफेयर में भी रखा हुआ है, मोहब्बत भी कर रहा है, और नॉर्मली यही देखा गया है कि रिश्ता होता है, इतने साल हो जाते हैं, लेकिन एक जो फाइनल ऑफिशियल प्रपोजल और कमिटमेंट होती है वो कोई भी नहीं देता, और ब्रेकअप भी हो जाता है। तो इसमें ही सिचुएशन देखते हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का आ गया है, सजिटेरियस का कार्ड आया है। लेट मी रीड ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, देन आई रीड देम। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। दो कार्ड्स आ गए, द हर्मिट, वर्गो एंड द डेथ। तीनों मेजर आर्कानाज आए हैं, तीनों मेजर आर्कानाज आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली आप एक ऐसे पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आप ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान की तरफ के लिए देख रहे हैं जिसने आपको कोई क्लोजर दिया ही नहीं, और आपको अभी कोई क्लू नहीं है कि ये इंसान, कोई ऑफिशियल क्लू देने के बावजूद, ना देने के बावजूद भी ये है कहाँ पर। यानी आपको इसका कोई वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट मुझे इन तीन कार्ड से तो यही नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड, दैट मीन्स एंडिंग हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं, अभी पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे ही मैं ये सेंटेंस एंड करती हूँ फ़ौरन कार्ड्स गिरते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि सवाल और जो रीडिंग है वो अपने अंदर ही एक सवाल लिए हुए है, इसलिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर रीजंस पे बेस्ड आ रहे हैं कि रीज़न खुद ब खुद पता चल रही है कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। सजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। सबसे पहली बात, इस पर्सन को कोई एक ऐसी सपोर्ट मिल गई है जिसकी सपोर्ट के बगैर अब ये इंसान कहीं मूव नहीं कर सकता, और वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और एक ऐसे टाइम पर मॉरल सपोर्ट है जिसमें एक एहसानमंदी आ जाती है कि अब तुम मेरे एहसान तले दबे हुए हो।
या तो इस इंसान की लिटरली कहीं शादी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस सपोर्ट सिस्टम जो मैं देख सकती हूँ उसके हाथ में एलिमिनेटी, या वैसे आप देखें अगर तो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स एज वेल, बट एक जो है ना वो थर्ड आई जिसे कहना चाहिए, वो थर्ड आई वहाँ पर मौजूद है और उसके हाथ पर वो नज़र बनी हुई है कि ये मेरी नज़रों में रहे। एंड द हैंड इज़, ये पूरा हाथ जो है ना वो मेहंदी से रचा हुआ है और फिर उसके थ्रू जो है ना इसको लाइट, एनर्जी, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा अगर मैं देखूं, हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस इंसान ने आपके और अपने लिए मामलात को, रिश्ते को, फीलिंग्स को एक डिले पर डाल दिया, एक पोस्टपोनमेंट में डाल दिया कि बहुत सारे मामलात हैं ज़िंदगी के जिनको डील करना है, अभी इस मसले को कोने में कर दो। तो ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ? एक तो इसकी हेल्थ, इसका टाइम, इसकी एनर्जी अब उस तरह की है ही नहीं कि ये आपकी तरफ आए। कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के दरमियान इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई जो इस इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब ये इंसान अपने आप को आइसोलेशन में लेकर गया, तन्हाई में लेकर गया, तो उस दुनिया के और उस ज़िंदगी के मामलात को डीपली, गहराई में जाकर देखते हुए इस इंसान ने ये भी सोचा कि क्या चीज़ मेरे लिए अहम है और क्या अहम नहीं है। जिसमें सबसे पहले इसने जिस चीज़ को लात मारी है ना, वो आपके साथ इसका रिश्ता है, जो कि बहुत ब्रूटल भी नज़र आ रहा है। बिकॉज डेथ कार्ड ऐसा है कि जिसने लिटरली आपको तकलीफ़ देकर इसने ये एंडिंग की है, आप बहुत पेन में रहे हैं। और फिर जो जहाँ इसको ज़िंदगी दुनिया ले गई, ये बिल्कुल इंसान उस तक, क्योंकि ये एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये आपको फैसिलिटेट कर सके मटीरियलिस्टिकली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पास ना वो रिसोर्सेज हैं, ना वो वसाइल हैं, ना वो कंपनी में, ना वो टाइम में, ना वो तवज्जो में, ना वो मामलात में कि ये इंसान किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से आपको कुछ दे सके। इस वजह से भी ये इंसान नज़र नहीं आ रहा। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप देखिए ना, इंसान जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जो ज़िंदगी की बेसिक नीड्स होती हैं, वो उसके पास है ही नहीं। उसके पास जो चीज़ें वो खाली कागज़ की कश्तियाँ, जो पुराने ख्वाब, पुरानी अधूरी चीज़ें, बचपन की बातें, वो ड्रीम्स जो बचपन में रह गई उनको कंप्लीट करना, बहुत ही खोखली सी चीज़ें हाथ में। जब आपके पास देने के लिए इसके पास खोखली चीज़ें, तो ये फिर ये आपके पास आएगा क्यों? मैं इसको क्लैरिफाई भी ज़रूर करूँगी। ये इंसान अब फिज़िकली फ़िटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस तरह का नहीं है जैसे ये पहले आपके साथ अफेयर में, रिलेशनशिप में रहा है। जो भी मामला, जिस भी नौयत का आपके साथ रहा हो, प्लस एक टाइम आया होगा इस इंसान के ऊपर जिसमें इसने अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेशन में बहुत डीप थिंकिंग की। उसके बाद इसने अपनी ज़िंदगी के हालात की वजह से बहुत सारे मामलात को पेंडिंग में डाल दिया कि चलो अब इसको भी नहीं देखता, उसको भी नहीं देखता, इसको भी नहीं देखता। और फिर सोर्स सर्चिंग के बाद इसको ये लगा जब इतना ही वक्त हो गया तो फिर ज़रा और वक्त भी हो जाए, इस वक्त के ऊपर ज़रा लेबल भी लग जाए तो फिर क्या ही बुरा है। और फिर फाइनली इस इंसान ने अपने तौर पर तो आपके साथ इसने डेडलॉक लगा दिया है, एंड कर दिया है। और यहाँ पर जब ये मामलात इसके एंड हुए हैं, दिस पर्सन इज़ डिपेंडेबल ऑन समबडी। साफ नज़र आ रहा है कि इंसान डिपेंडेबल है, फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी फ्यूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है। कोई और कुछ कहे तो कर लूँ, कोई और कुछ बोले तो कर लूँ। तो ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ, ये मुझे इसकी रीज़न्स जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब मैं एक एक करके इन सारे आंसर्स को क्लैरिफाई करूँगी। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड किस चीज़ को शो कर रहा है? टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था, देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज बचे हैं, बिल्कुल ब्लैक इमेज है। अनलिमिटेड टाइम जो था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो थी, वो ऑरा नहीं रहा। अब जो है वो अपने लिए है या इतना महदूद है जिसमें सर्वाइवल हो सके। वन ऑफ द रीजंस कि ये इंसान आपके पास इस वजह से भी नहीं आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है आपके ऊपर पहले बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली रिवील ना हो, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स में शादी नज़र आ रही है। द हर्मिट कार्ड, इस आइसोलेशन में इस इंसान ने
क्या फिगर आउट किया है, क्यों ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। किसी के साथ इस दौरान, इस आइसोलेशन फेज में इसके साथ किसी ने अफेयर चलाया। ये अपने इस आइसोलेशन टाइम में किसी एक पर्सन के साथ तो ज़रूर अटैच था, बाकी सब चीज़ों को अगर ये छोड़ रहा होगा तो किसी ने इसको नहीं छोड़ा होगा। या फिर इस आइसोलेशन फेज़ में, इस साइलेंट मोड में, इस डीप सोल सर्चिंग फेज़ में कोई एक ऐसा मोड़ पर, कोई एक ऐसा अफेयर, कोई ऐसी दोस्ती ज़रूर हुई होगी जिस पर इसने हाथ पकड़ लिया होगा और वो इंसान इनके साथ इंटैक्ट रहा। बाद में क्या हुआ वल्लाह आलम, लेकिन ये जब आपके बारे में भी इस मोड में सोचता था तो इसको लगता था कि अफेयर से ज़्यादा शायद मैं इसको एंटरटेन कर ही ना सकूं, मैं इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा शायद इसको आगे ले जा ही ना सकूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं। और मैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से इसका मैरिटल स्टेटस मैरिड भी देख रही हूँ, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है क्यों ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। डेथ कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। ये एंडिंग किस चीज़ की है, 8 ऑफ कप्स, इमोशनल विड्रॉल। ये चाहता ही नहीं है कि आप इससे जुड़े रहें। एक दो दफ़ा आप लोगों के दरमियान अटैचमेंट डिटैचमेंट हुई होगी और फिर इसने कहा होगा कि इट इज़ मच बेटर कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले और ये चीज़ें काट दे, मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मैटर्स को ये काट दे। एंड दिस हैड हैपन। तो जो 8 ऑफ कप्स है, ये इंसान इमोशनली बहुत टूटा हुआ है, ये इंसान इमोशनली बिल्कुल डिप्राइव्ड है, ये इंसान इस पोजीशन में है ही नहीं कि ये आपको किसी भी फॉर्म में कुछ एंटरटेन करे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज, इम्बैलेंस ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी नज़र आ गई आप दोनों के दरमियान, यकीनन कोई आ गया और इस इंसान ने उसको ऑप्ट कर लिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया, द एम्परर, ईगो। एक इंसान का ऑरा होता है, वो किसी जोन में, किसी टाइम पर किसी से मिला होता है, उस वक्त उसका लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल, पैसे का हेर फेर, आगे पीछे पैसा होना, पर्सनालिटी का ऑरा, कंपनी का ऑरा, लग्जरीज़ का फ्लेक्सेस, ये तमाम चीज़ें चाहे मेल हो फीमेल। अब वो टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे लग रहा है कि वो दम नहीं रहा। और ये चीज़ इनकी अना को बहुत खलती है कि आप इनको अब इस फॉर्म में देखें जिस फॉर्म में इसने इंसान ने आपको तब जब अप्रोच किया था, तब जब ये इंसान आपके पास था तो एक दमखम था। अब अगर ये टूटी हुई हालत में आप इसको देखेंगे तो इसको लगेगा कि ये अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, तो ये मुझे क्या संभालेगा, अगर तो इसने आपको कोई कमिटमेंट दी थी तो देखिए हकाइक जो होते हैं, जो रीज़न्स होती हैं वो कट थ्रॉट होती हैं, बड़ी बिटर होती हैं। इंसान की अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, हम बहुत सारे मामलात में मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में रहते हुए पार्टनर्स जो होते हैं वो अच्छे अच्छे टाइम पर ही होते हैं। बुरा वक्त जो होता है ना, उसमें इंसान ये सोचता है कि शुक्र है मैंने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई थी, मर्द हो या औरत। अगर मैं इसके साथ बन जाती और ये बिल्कुल कंगला फकट्टा हो जाता तो फिर क्या होता। इसी तरह मर्द भी सोचता है कि यार मेरे इतने बुरे हालात आ गए, अगर मैंने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली होती तो ये तो मुझे बिल्कुल छोड़ के भाग चुकी होती। और ये फ़ियर एक नज़र आ रहा है। कुछ इनके अपने प्री एज्यूम्ड स्टेटसेस थे जो इन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आपको लेकर बनाए हुए थे, और ये अपने आप को उसी ऑरा में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि मैंने किस दम खम में इसको अपने आप को दिखाया था और अब वो टाइम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसको कही थी, थर्ड पार्टी आ गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे कमिट की थी, ब्रेकअप आ गया। तो आप समझ लीजिए कि कुछ फेक प्रोमिसेस, कुछ मिसकमिटमेंट, कुछ रिलेशनशिप का फुलफ़िल ना होना, बहुत सारे फैक्टर्स का ऐसा होना, हालात का बिगड़ जाना, जो बहुत सारी रीज़न्स बना है और अब तक वो चीज़ें इंटैक्ट हैं, वो रीज़न्स इंटैक्ट हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि मुझे तो इसने कोई क्लोजर ही नहीं दिया, मुझे अगर ये बताता मुझे इसने मिसजज किया, मैं तो एक लव पार्टनर था या पार्टनर थी, मुझसे क्यों नहीं इसने कहा, अब मेरे लिए कितना मुश्किल है मूव ऑन करना, मैं तो अभी तक इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ कि वो मुझे कांटेक्ट करे, क्यों इसने मुझे मिसजज किया, क्यों इसने मेरे लिए जजमेंटल हुआ। ये सारी इंसान के अंदर पास उसके दिमाग में सोचें आती हैं। और फिर ये भी देख लेना कि सारे तो हालात न बुरे नज़र आ रहे, शादी भी तो कर ली,
सेटल भी तो है, थर्ड पार्टी भी आ गई, ईगो भी अभी तक चल रही, तो अपना निज़ाम तो सब चल रहा है, मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ऐसी सूरत हाल में इंसान स्टक हो जाता है, उसको लगता है वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कैसे करे, वो आगे कैसे बढ़े। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि ये इंसान में से क्यों मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे क्यों नहीं कोई क्लोजर दे रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब देखते हैं और फिर मैं आपको गाइडेंस देखती हूँ कि फिर आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स में गाइडेंस जनरल भी देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि इस तरफ जब आपने ये चीज़ नरेट की वो मुझसे हिट की और मुझे यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सेरेंडिपिटी, चीज़ें डिले पर हो रही हैं, डिले पर कर दें, डिलिबरेटली चीज़ों को फोर्स ना करें कि वो आपकी तरफ हो जाए। सेरेंडिपिटी ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइडेंस है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो मिराज होता है ना, आपको दूर से लग रहा होता है सहरा वाली जगह पर कि सामने पानी है, आप उसके करीब जाते रहते वो पानी आपसे और दूर होता चला जाता है, बिल्कुल वो वाली हालत है। आप छोड़ दें, इस चीज़ के पीछे आप ना जाएं, बिल्कुल छोड़ दें। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 18 नंबर की कोई हिंट हो सकता है। पॉइज्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करें, पॉइज्ड, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। किसी ने आपको अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अगर उसको फियर होता, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो लोग ब्रेकअप पे बड़ा रो रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं, जब एक इंसान को इस बात का खौफ ही नहीं था कि वो आप उसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो फिर इसका मतलब उसने कभी वैल्यू ही नहीं किया आपको। पॉइज्ड, अपने आप की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी मामले में, ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस आ रही है, उस चीज़ के पीछे मत भागें जिस चीज़ ने आपकी कदर नहीं की। लास्ट गाइडेंस, यांग, बी रिसेप्टिव, उसके पास जाएं जो आपको वैल्यू करता है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। बहुत दे दिया आपने, नाउ गो टू समवन जो आपको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने के लिए अपनी किस्मत पर रश्क करे। डोंट बी अ गिवर, बी अ रिसीवर। बहुत दे दिया। ठीक है, कुछ और आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कीजिए। बाय बाय।